भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट निकाल दी है 67 लोगों की, जिसमें कालांवाली से राजेंद्र सिंह देसू जोधा का नाम है। ये वही राजेंद्र सिंह देसू जोधा हैं जिनका पिछली बार ये कह के टिकट काट दिया गया था कि ये नशा के तस्करों के साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल। उनका पिछली बार मनोहर लाल खट्टर जी ने एक सभा में जिस प्रकार से बोल के कि वो चिट्टा बेचने वालों में है, और उन्होंने पहले इशारा करके बोला, मैं नाम भी बोल देता हूँ, नाम बोला, और अब उनकी ज्वाइनिंग हुई है। कांग्रेस पार्टी को तो कुछ भी एतराज नहीं है, कोई भी, हमें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है। कौन सा चेहरा कोई भी चेहरा सामने हो, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। जो बात जनता के सामने मुख्यमंत्री ने बोली, या उस वक्त देसू जोधा जी ने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और अब वो उस अन्याय वाली पार्टी के साथ है, तो अब दोनों वो क्लियर करें, ये मुख्यमंत्री क्लियर करें कि वो ठीक बोले थे, या देसू जोधा जी हैं वो क्लियर करें कि उनके साथ अन्याय हुआ था कि नहीं। दोनों बातें नहीं चलती। जब जिसको जहाँ शूट करती है बात वो अपनी लगा लेते हैं, वरना कहते हैं कि जनता जनता मूर्ख नहीं है, जनता को सब पता है कि कौन क्या है। और केरवाला जी, ये तो खट्टर साहब ने कहा था, नायब सिंह सैनी ने आगे उनको ज्वाइनिंग कराई, उनको क्लीन चिट दे दी। ये तो कह रहा हूँ, फिर दोनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और खट्टर जी दोनों बात कर लें कि भैया कौन सही है कौन गलत है। हमने तो कोई किसी प्रकार का ब्लेम, अगर मैंने लगाया हो या किसी हमारे पार्टी के नेताओं ने लगाया हो, फिर तो हम जवाबदेह हैं। अब उन्हीं के पार्टी ने लगाया, वही कहते हैं जी इस पे दाग है, वही कहते हैं ये साफ है। ये चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी क्लियर करे, और जनता को क्लियरिटी बतानी चाहिए, ये जनता का हक है। लोकतंत्र के अंदर ये जरूरी है कि कोई भी नेता जो बात बोलता है वो प्रामाणिकता के साथ बोले। अगर वो प्रामाणिकता के साथ नहीं बोलता तो जनता के साथ धोखा है। तो अब धोखा कौन कर रहा है ये सबके सामने है। और मैं आपको वैसे बता दूं, जनता को हर एक विषय पे हर एक बात का पता है, और जनता ने, कालांवाली की जनता ने जो मन है वो बना लिया है, उन्होंने क्या फैसला देना है। बीजेपी की पहली लिस्ट आई, 67 की लिस्ट आई, 32 इस्तीफे आ गए, उस पर क्या कहेंगे? ये बगावती सुर है या एक स्ट्रेटजी के तहत हुआ? देखो, 67 की लिस्ट आई, 32 इस्तीफे नहीं है। शायद 32 इस्तीफे तो वो हैं जो टिकटार्थी लेवल के थे या एमएलए बता रहे हैं कि जो मेरे पास कल आंकड़ा आया है कि 67 की तो टिकट आई है, 68 लोग छोड़ चुके हैं। तो ये मामला है। और जो जिस प्रकार से उनका टिकट वितरण है वो मतलब लोगों को भा नहीं रहा, और लीडरों को भी नहीं भा रहा। और वैसे हरियाणा में बीजेपी का कल जैसे हम जनता के बीच में तो ये कहते हैं भाजपा नहीं, मतलब वो कह रहे हैं भाग जा, हमें छोड़ के भाग जा। तो भाजपा का कुछ नहीं रहा, और किसी को भी टिकट दे दे, इस बार तो हरियाणा की जनता एक तरफा कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने जा रही है। इस्तीफों के दौर में हम सिरसा जिला की बात करें, चौधरी रणजीत सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी दे दिया, मंत्रिमंडल से भी दे दिया। आदित्य चौटाला ने अपनी चेयरमैनशिप छोड़ दी। हाँ, ठीक बात है कि चौधरी रणजीत सिंह ने इस्तीफा दे दिया, और उनको पीछे लोकसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया। और उस वक्त मैं उनकी एक स्पीच सुन रहा था जिसमें कहा उन्होंने हिसार के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे पे बहुत से एहसान हैं, और अपने मैं बच्चों को कहता हूं कि 7 पीढ़ियां तक भी हमने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ना। और आप समझिए कि 3 से 4 महीनों में ही भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी रणजीत सिंह को टिकट ना देकर बाहर कर दिया। और उन्होंने फिर कल कुछ फैसला, जो कि मैंने टीवी चैनलों के माध्यम से सुना है, कि वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो ये लोग ही क्लियर करेंगे कि किस प्रकार की कमिटमेंट थी उनकी। आप कांग्रेस के लिए, चाहे वो जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन है, इनेलो का और बसपा का गठबंधन है, इनको कहीं ना कहीं चुनौती मांगते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, दोनों मसलों में 0+0 है, कुछ भी नहीं है। चंद्रशेखर जी का यहाँ हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, जेजेपी का कोई वजूद नहीं है। आप समझिए 10 में से 7 एमएलए भाग चुके हैं, और बेटा, माता और एक एमएलए और बचा है, और वो उनको किसी ने लिया नहीं, वरना वो भी भाग जाते। पार्टी घर की पार्टी भी नहीं रही। और दूसरी तरफ आईएनएलडी है,
वो पहले ही अपना वजूद ख़त्म कर चुकी है। तो अब किसी का कोई खेल नहीं है। अब लोगों को ये देखना है कि दो राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, इनके बीच की बात है। और इनके बीच की बात अब देखते हैं तो लोग 10 साल के शासन को देखते हैं। जब 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का शासन कैसा रहा, कि क्या वो किसान के प्रति ठीक था, क्या मजदूरों के लिए उन्होंने ठीक काम किए, क्या कर्मचारी वर्ग को वो खुश रख सके, क्या व्यापारियों के लिए वो ठीक काम कर पाए। जहाँ चाहे आप देखो, किसान से लेके मजदूर से लेके सरपंचों से लेके नंबरदारों से लेके नर्स बहनों से लेके हर एक उस व्यक्ति को जिसको ज़रूरत थी उसकी पीठ पे लाठी मारी गई। तो अब हरियाणा की जनता क्यों देखेगी कि दोनों पार्टियों में से एक का चयन करना है। तो उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों का मन है वो बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हरियाणा के लोगों का आप अगर स्वभाव देखोगे और जिस प्रकार की हवा देखोगे, उस हवा से पता लगता है कि लोगों का मन क्या है। शीशपाल जी, अभी अभी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया 2 खिलाड़ी हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं उनको अगर मैदान में उतारा जाएगा तो उस हलके के जो पुराने कांग्रेसी हैं उनके साथ कोई कुठाराघात होगा? देखिए, जहाँ तक विनेश जी की बात है, वो किस प्रकार से ओलंपिक में उनके साथ क्या साजिश हुई या क्या कारण रहे, वो देश की जनता जानती है। कई बार कुछ हलकों में ऐसा होता है कि ऐसे एसेट्स तैयार करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि जिनके साथ जिनको दबाया जाता है, कांग्रेस पार्टी उनका हाथ पकड़ के वो ऊपर उठाती है। उनको भी, हमें जो खिलाड़ी भाई हैं, एक आपने देखा होगा कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल, अगर पूरे देश में जितने मेडल आए उसमें से 2/3 से भी ज़्यादा मेडल है वो हरियाणा के हैं। तो अगर एक ऐसी बच्ची को, जिसके साथ जो 2-3 साल से धरने पे थी, प्रदर्शन पे थी, जो लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रही थी, जो खिलाड़ियों के हकों की लड़ाई लड़ रही थी, अगर उसको टिकट देती है तो एक मैसेज होता है। हम 90 की 90 टिकट नहीं दे रहे, हम एक टिकट दे के मैसेज दे रहे हैं कि किसी के साथ अगर गलत होता है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो ये थे कालांवाली के विधायक शीशपाल केरवाला, जो अपनी जीत के प्रति पूरे आश्वस्त नजर आए। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।